चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। दुस्सह प्रेष्ठविरह तीव्रतापधुता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषा निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। तो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त भक्तों वैष्णवजनों साधुजनों संतजनों की प्रणति निवेदन कर रहा हूँ। तो आप सबकी कृपा से हम लोग भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है एवं समस्त गुरुजनों की अशेष कृपा है। तो जैसे हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, ये जो 2 श्लोक हमने उच्चारण किए, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभाः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमंगलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः। इन दोनों श्लोकों के ऊपर श्री चक्रवर्ती पाद की जो टीका है
जो व्याख्या है उसका हम लोग अध्ययन प्रसंगवशतः कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन मिला जुला करके भगवान के बारे में ही हो रहा है, तो इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है। तो कैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मोहिनीत्व है, अर्थात आपाततः ग्रंथ का अर्थ कुछ और होता है और उसका अंतर्निहित अर्थ, भक्तजनों के द्वारा आस्वाद्य अर्थ कैसे दूसरा होता है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, निर्वृत्या क्षीण मंगला, अर्थात गोपियों के अशुभ धूत हो गए एवं उनके मंगल क्षीण हो गए, अर्थात उनके पाप पुण्य नष्ट हो गए, इस तरह का अर्थ आया था। दूसरा अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद दिए थे, ना ऐसा नहीं, वहाँ अशुभ शब्द का धूत होने का तात्पर्य है, अर्थात समस्त अशुभों का धूत होना अर्थात कंपित हो जाना, अर्थात व्यतिव्यस्त हो जाना, चिंतित हो जाना, ऐसा अर्थ था। जैसे श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था, श्रेष्ठ विरह तापस्य तीव्रता वीक्ष कोटि ब्रह्मांडस्थ बाड़वानल महाकालकूटादि रूपाणि परः सहस्राण्यपि अशुभानि स्वतीव्रता अहंकारं परित्यज्य स्वपराजय बुद्धिया चकंपिरे, अर्थात धूता, धुई कंपने है धातु, तो उसी तात्पर्य से श्री चक्रवर्ती पाद अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, चकंपिरे। धुई कंपने धातु से कंपन अर्थ जिससे प्रकाशित हो, इसलिए चकंपिरे कह रहे हैं। और आगे श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा क्षीण मंगलाहा, इसका सामान्य अर्थ है, सामान्य व्यक्ति जो भगवान उन्मुख नहीं है, जो केवल विद्या के उन्मुख हैं, पांडित्य के उन्मुख हैं, उनको तो यही अर्थ समझ में आएगा कि उनके जो मंगल हैं, पुण्य हैं, वो सब क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन चक्रवर्ती पाद यह कह रहे हैं, अर्थात यासांग स्फूर्ति प्राप्त प्रेष्ठा श्लेषोत्थ सुखं वीक्ष्य कोटि ब्रह्मांडगत विषय सुख निर्विषय ब्रह्मानुभव सुख सहस्राण्यपि मंगल शब्दवाच्यानि क्षीणानि, अर्थात यदपेक्षया निकृष्टान्येव बहु, अर्थात संसार का जितना भी सुख है, भौतिक सुख, यहाँ तक कि मोक्ष सुख तक, हुए समस्त सुख गोपियों का आनंद देख करके, भगवत आश्लेष जनित आनंद को देख करके, वे भी सुख निकृष्टान्येव बहु, अर्थात यही अर्थ है इसका, क्षीण मंगला है अर्थ। और तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगताः जहुर्गुणमयम देहम, तो जहुर्गुणमयम देहम, इसका मोटा अर्थ तो यही है कि गोपियों का शरीर गुणमय था, त्रिगुणात्मक शरीर था, और उन लोगों ने उस त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग किया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात उनका शरीर वियोग हो गया। लेकिन उसका जो दूसरा तात्पर्य है, भक्तों के द्वारा आस्वाद्य जो भाव है, उसको हम लोग कल पाठ कर रहे थे। तो वो ऐसा था कि श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे थे कि भक्तों के जो शरीर होते हैं, या गोपियों के जो शरीर थे, उसमें दो अंश था, एक तो प्राकृत अंश था और एक चिन्मय अंश था। तो जो प्राकृत अंश था वह पतित हो गया, लेकिन उनका जो चिन्मय अंश था वह भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ या भगवान के रास को प्राप्त किया। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति जीवन में आते हैं, भक्ति की शुरुआत करते हैं, तो उनका शरीर भी ऐसे ही हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे उनकी प्राकृतता
अर्थात त्रिगुण का प्रभाव कम होते जाता है और भगवान का जो प्रभाव अर्थात चिदंश का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ऐसा एक समय आता है जब प्रेम की परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके इस जड़ जगत में भी विद्यमान भक्त लोग चिन्मय हो जाते हैं। उनका जो शरीर है वो त्रिगुणात्मक नहीं रहता है, जड़ नहीं रहता है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं संपूर्ण प्रेमणि उत्पन्न तु, जब भगवत प्रेम परिपक्व अवस्था को परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है तब गुणमय देहांशेषु नष्टेषु, तो भक्त का जो त्रिगुणात्मक शरीर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, वो पूरी तरह से ढह जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सम्यक निर्गुण एव देह स्यात्, अर्थात वह शरीर फिर त्रिगुणात्मक नहीं रहता है, वो निर्गुण हो जाता है। देखिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये इसको हम लौकिक उदाहरण से भी देख सकते हैं। अर्थात हम लोग जो जीव हैं, संसार में मनुष्य हैं हम लोग, तो हम लोगों में भी ऐसी स्थिति रहती है। कैसी स्थिति? हम लोगों का स्वभाव कभी तो बड़ा उग्र होता है, कभी अत्यंत सौम्य होता है। इसका यही मतलब हुआ कि हमारे शरीर में भी राक्षस निवास करता है और देवता निवास करते हैं। कोई व्यक्ति, ये स्वभाव है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, उसके चित्त मन बुद्धि में राक्षसी प्रवृत्ति भी रहती है और दैवी प्रवृत्ति भी रहती है। भगवान ने उसको अधिकार दिया है, स्वातंत्र्य दिया है। वह अगर कोशिश करे तो दैवी प्रवृत्ति को, दैवी संपत्ति को वो विकसित कर सकता है। और अगर वह फिसल गया इस संसार में, अगर राक्षस स्वभाव लोगों के साथ उसका संग हो गया, तो वो उसका जो दैव स्वभाव है वो धीरे धीरे कमते 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 शेष हो जाएगा। अर्थात पूरा पूरी अच्छा एक बढ़िया राक्षस बन करके संसार में रहेगा। तो ये होता है, देखा जाता है। लेकिन इसमें पार्थक्य है, दैवी संपत्ति जो है ये सात्विक और राजसिक तामसिक इन गुणों का कम बेसी होना है। कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, तो वो सात्विक हो जाता है। दैवी संपद उसमें देखे जाते हैं। लेकिन भक्ति करने वालों में केवल दैवी संपद की बात नहीं है, केवल सात्विकता की बात नहीं है, उसमें निर्गुणता भी आ जाती है। सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो केवल तमोगुण को या रजोगुण को दबा करके उनका क्षय करते हुए वो सत्वगुण में प्रतिष्ठित होता है, सत्वगुण में उसकी वृद्धि होती है, इतनी ही बात नहीं है। अगर भक्ति करता है वो तीनों गुणों को सगुणान समतित्येतान एतान त्रीन गुणान समतित्य, तो वो अपनी भक्ति के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा तमोगुण और रजोगुणों का तो विनाश करता ही है, सत्वगुणों का भी वो क्षय कर देता है और क्षीण होते होते वो संपूर्ण गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। इसी बात को चक्रवर्ती पाद कल कह रहे थे, हम लोग आज भी श्रवण किए कि संपूर्ण प्रेमणि उत्पन्ने तु गुणमय देहांशेषु नष्टेषु सम्यक निर्गुण एव देह स्यात् तदपि स्थूल देहपातस्तु बहिर्मुख मतोत्खाता भावार्थम भक्ति योगस्य रहस्यत्व रक्षार्थम च भगवता एवं मायया प्रदर्श्यते यथा मौसल लीलायाम यादवानाम। कहते हैं ऐसे भी भक्त हैं हम लोगों के बीच में भी हैं, संसार में ही हैं, घर गृहस्थ में भी हैं, आश्रमों में भी हैं, जो भगवत प्रेम प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे भक्तों का भी शरीर का नाश होता है, उनका भी दाह आदि संस्कार या समाधि आदि संस्कार जागतिक लोक की तरह होता है। तो वो क्यों होता है? अर्थात जिसकी अत्यंत उन्नत अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, उसका शरीर का पात साधारण व्यक्ति के शरीर पात की तरह क्यों होता है?
चक्रवर्ती पाल कहते हैं बहिर्मुख मतोत्खाता भावार्थम, क्योंकि जो लोग बहिर्मुख हैं वे लोग समझते हैं कि ये जैसे सामान्य व्यक्ति का शरीर पात होता है, इसका ऐसे होता है, ऐसे हुआ है, और जैसे उसका दाह संस्कार होता है या इसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, इसका भी ऐसे ही हुआ। तो उनका यह जो मत है वह मत सुरक्षित रहे। तो भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं ऐसा मत सुरक्षित रहे? क्योंकि यह संसार जो है ये त्रिगुणात्मक संसार है। भगवान ने जब माया को कहा कि आप जगत की सृष्टि करो, तो माया ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। तो माया ने जगत को बनाया। तो माया का कितना सामर्थ्य है? उनका त्रिगुणात्मक जगत बनाने में ही सामर्थ्य है। तो जब त्रिगुणात्मक जगत भगवान की कृपा से, भगवान के निर्देश से माया ने बनाया, तो ये उचित है भगवान को कि माया का भी सम्मान किया जाए, अर्थात इस जगत में त्रिगुणात्मकता भी रहे और भगवान का भी इस संसार में प्रवेश है, इसलिए इसमें गुणातीतता भी रहे, क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान अपनी लीला विलास के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं और इस जगत में लीला विलास करते हैं, विहार करते हैं। इसमें सब तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो साधु संतों को, अर्थात भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनको भी सामान्य मनुष्य की तरह देखेंगे। भगवान को तो भक्त को तो छोड़िए, वो भगवान को भी सामान्य व्यक्ति की तरह देखते हैं। ये भगवान की प्रचंड माया है। हाँ, तो भगवान ने कहा है बार बार कि लोग इसको, क्या तथ्य है, क्या स्वरूप है। देखिए, लोगों का भगवान को समझना, गुणातीत अवस्था को समझना, प्रेमी भक्तों को समझना, ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग अपना शरीर को नहीं समझ पाते हैं। हमारे शरीर को कितना लेना चाहिए, कितना होने से शरीर ठीक रहेगा, इतना भी नहीं समझ पाते। खाते खाते ऐसा शरीर को नष्ट कर देते हैं। जो शरीर 60, 70, 80 साल तक ठीक ठाक चलने वाला था, वो 30 साल के, 40 साल के अवस्था में नष्ट हो जाता है, समस्त रोग आ जाते हैं। ये हम किसी अशिक्षित की बात नहीं करते हैं। जो लोग बहुत बड़े बड़े शिक्षित हैं उनकी भी यह दुर्दशा है। तो अपना शरीर को नहीं मालूम है, अपना क्या खाना नहीं मालूम है, कितना सोना, इतना भी नहीं मालूम है, तो वो लोग भगवान की त्रिगुणातीत अवस्था, शुद्ध भक्तों की त्रिगुणातीत अवस्था को कैसे समझेंगे? समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि उनको जैसी अवस्था में वो लोग हैं उनको रहने देते हैं, आप रहिए, और हमारे भक्त जिन अवस्था में रहना चाहिए वे रहेंगे। तो ये जगत इसलिए बनाया है। इसलिए बहिर्मुख जो मत है उनका उत्खात न हो, अर्थात उनके मत का पूरी तरह से संसार में लोप न हो, उनको उखाड़ करके न फेंक दिया जाए। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उन शुद्ध भक्तों का लब्ध परिपूर्ण प्रेमी जो भक्त हैं उनके भी शरीर का पतन सामान्य शरीर के पतन जैसे होता है, ऐसा भगवान प्रदर्शित करते हैं। यथा मौसल लीलायाम यादवानाम, जैसे मौसल लीला में, अर्थात यदुवंश संहार की लीला में, जैसे भगवान ने अपनी माया से संसार को कुछ दूसरा दिखाया और कुछ माने तथ्य कुछ दूसरा था, अर्थात घटना कुछ दूसरा हुई, लेकिन लोगों ने कुछ दूसरा समझा। तो उसका थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे ज़्यादा बोध तो नहीं है, मैं थोड़ा सा कोशिश मैंने की है, तो कहीं त्रुटि विच्युति हो, क्योंकि भगवान की लीला है, उसको समझने की मेरे बस की बात तो नहीं है। कहीं त्रुटि विच्युति हो तो आप मुझे धरा देंगे कि बता देंगे कि ना ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मैं उससे उपकृत होऊंगा, आनंदित भी होऊंगा। तो मौसल लीला में तो हम लोगों को मालूम है कि द्वारिका से भगवान चले प्रभास में, अर्थात भगवान संकल्प के कि यदुवंश का नाश हो, अर्थात अन्य जो दुष्ट व्यक्ति थे, कंस, शिशुपाल आदि, एवं और जो दुष्ट व्यक्ति थे, जो पूतन आदि, इनका तो विनाश हुआ। लेकिन हमारे जो यदुवंश के, हमारे वंश के जो व्यक्ति हैं, ये भी अत्यंत उग्र हो रहे हैं।
इसलिए इस संसार को सुख में रहने के लिए इनका भी विनाश होना चाहिए। इसलिए प्रभास में लेकर के वहां शराब पिला करके और आपस में परस्पर झगड़ा करके परस्पर गालियां दे करके आप लोगों ने अपने को खत्म कर दिया। अर्थात परस्पर का युद्ध इतना तीव्र हुआ, द्वंद्व इतना तीव्र हुआ कि एक दूसरों को मारते रह गए, सब मर गए, अर्थात सब विनष्ट हो गए। और भगवान इस सब को देख करके अपनी लीला का परित्याग करके स्वधा में प्रत्यावर्तन किए, ऐसा वर्णन है। लेकिन इसका तथ्य क्या है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसका वर्णन करने की कोशिश करूंगा। तत्र अयम प्रकार, अर्थात बात यह है कि भगवान शिशुपाल, कंस और जो भी दुष्ट लोग थे उनका विनाश करने के बाद अभी द्वारिका में निवास कर रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ, अपने यदुवंशी समस्त ज्ञाति बंधुओं के साथ निवास कर रहे हैं। तब समय हो गया है कली का, कली के प्रवेश का समय हो गया है। तो कली आकर के भगवान के राज्य से बाहर या पृथ्वी से बाहर कहीं किनारे में खड़ा है, इंतजार में कि कब भगवान की यह लीला समाप्त हो, मैं इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर मैं प्रवेश करूं। लेकिन भगवान लीला समाप्त करते ही नहीं है। इतना आनंद आ रहा है भगवान को इस मर्त्य लीला में, तो भगवान लीला समाप्त करते नहीं। तो कली का क्या साहस है कि वो इस धरती में प्रवेश करे। क्यों? ऐसा तो लगता है कि द्वापर युग के अंत तक धर्म का 2-3 पाद का विनाश हो गया था, अर्थात 2 पाद का विनाश हो गया था। सत्य युग में 4 पाद में धर्म रहता है, त्रेता में 3 पाद में, द्वापर में 2 पाद में, कली में 1 पाद में। तो ऐसा तो हिसाब के अनुसार जब भगवान का अवतार हुआ था, श्री कृष्ण भगवान का, या महाभारत आदि युद्ध जब हुआ था, तब ये लग रहा था कि मात्र धर्म 2 पैरों में बचा है, धर्म का 2 पाद बचा है। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। क्यों? जब भगवान साक्षात धराधाम पर विद्यमान हो और भगवान की दखलदारी से इस संसार का, साक्षात दखलदारी से इस संसार का निर्वाह हो रहा हो, अब भगवान धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतीर्ण हुए हों, दुष्टों का विनाश के लिए भगवान का अवतार हुआ हो, तो उस समय भला अधर्म का प्रवेश कैसे हो सकता है? अर्थात भगवान के अवतार के समय में, द्वापर युग के अंत में, यह संसार अत्यंत सुख से रहता था। मान सत्य युग में जो आनंद नहीं था, सत्य युग में धर्म की जितनी प्रतिष्ठा नहीं थी, उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा द्वापर के अंत में जब भगवान विराजमान थे प्रतिष्ठा थी। तो क्योंकि जो दुष्ट लोग थे उनका तो भगवान ने विनाश कर दिया और शिष्टों का पालन भी कर रहे हैं, और भगवान खुद विराजमान है धराधाम में, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो वहां भला धर्म का लिमिटेशन, धर्म की सीमा कहां तक रह गया? अर्थात असीमित धर्म इस संसार में, इस पृथ्वी में विराजमान था। इस चीज को देख करके कली घबरा गया, कहा ये तो बहुत समस्या हो गया। अगर 2 पाद धर्म का बचता तो 1 पैर मैं उसको मार करके, तोड़ करके 1 पैर में रहने देता। लेकिन ये तो धर्म 4 पाद क्या, ये तो 8 पैर, 15 पैर, 10 पैर, 100 पैर में धर्म अभी विचरण कर रहा है इस पृथ्वी पे। क्योंकि भगवान विराजमान है, दुष्टों का दलन हो चुका है, शिष्टों की अभिवृद्धि हुई है, शिष्टों का पोषण भगवान साक्षात कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ गति कैसे होगी? इस तरह के कली चिंता में था। लेकिन कली को यह भी डर था कि समय पर अगर मैं अपना काम न करूं तो भगवान की मार पड़ेगी। इसलिए वो सोचा कली कि और किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, सीधे भगवान के पास वो चला गया। जाकर के भगवान के कान में एकांत में कहा कि प्रभु, आपने तो हमको समय दिया था कि तुम्हारा यह समय है, तो मेरा समय तो हो गया है, मैं आज के उपस्थित हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो काम है,
मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप ही साक्षात विद्यमान हैं, आपके प्राण प्यारे भक्त विद्यमान है और उनका अभी झंडा फहर रहा है, तो मेरा कौन सुनेगा, मेरा कुछ नहीं चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। तो भगवान को समझ में आ गया कि हाँ समय आ गया है, कली को सुयोग देना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि उसका टाइम है ये। तो भगवान ने तब यदुवंश के संहार का विचार किया। तो संहार ऐसा नहीं कि समस्त धार्मिक लोगों को भगवान ने मरवा दिया और भगवान खुद यहाँ से चले गए, यहाँ कुछ भी धर्म नहीं बचा, कोई सज्जन नहीं बचा, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने तब क्या किया, तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। वहां पर प्रभास लीला का अर्थात मुसल लीला के आरंभ में दो चार पंक्ति है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं। तत्र अयम प्रकार, भगवान ने सोचा कि मैं ऐसी लीला करूंगा कि सभी लोगों को यही समझ में आएगा कि भगवान इस धराधाम से अंतर्हित हो गए, एवं भगवान के साक्षात जो यदुवंशी हैं, क्योंकि यदुवंशियों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत बड़ी संख्या थी, तो उनका भी विनाश भगवान ने कर दिया। तो स्वीय लीला परिकर ही यदुभिः सह द्वारवत्यामेव यथावस्थितमेव विराजते। ठीक है, मैं बता देता हूं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो भगवान ने सोचा, देखिए हम लोग शुरू से यही दावा करते आ रहे हैं, अर्थात जो ग्रंथ के का श्रवण है, संत जनों से हम लोगों ने जैसे सुना है, शुरू से हम लोग यही कहते हैं कि भगवान का धाम नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान के समस्त परिकर नित्य हैं, एवं भगवान तो नित्य हैं ही। तो जब द्वारिका धाम वो भगवान का नित्य धाम है, ये नहीं कि कृष्ण अवतार हुआ तभी द्वारिका धाम का महात्म्य बढ़ा, या वृंदावन का महात्म्य बढ़ा, या मथुरा का महात्म्य बढ़ा, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। ये नित्य धाम है, अर्थात भगवान के आविर्भाव से पहले भी ये धाम थे और भगवान की लीला के बाद भी ये धाम रहेंगे। उसमें पार्थक्य इतना ही है कि भगवान जब साक्षात विराजमान होते हैं तब भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती है और धाम का स्वरूप भी प्रकाशित होता है। भगवान के जो अनुचर गण हैं, भगवान के जो परिकर हैं, वे प्रकाश में आते हैं, और जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करते हैं तब ये सब अप्रकाश में चले जाते हैं। इसका ये नहीं कि वो जगह छोड़ करके चले जाते हैं। अगर द्वारिका छोड़ करके भगवान वैकुंठ में चले गए या सब यदुवंशियों को मरवा दिया, तो फिर धाम नित्य कैसे होगा, भगवान की लीला नित्य कैसे होगी, और भगवान के जो परिकर हैं वे नित्य कैसे होंगे, तो समस्या हो जाएगी। जो भक्ति का सिद्धांत है उसमें मूल में कुठाराघात हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात है कि भगवान का धाम नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान के परिकर भी नित्य हैं। तो जितने यदुवंशी हैं इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे माने यदुवंशियों में जितने थे उसमें अनेक ऐसे थे जो भगवान के नित्य परिकर हैं। नित्य परिकर का यह मतलब हुआ वे भगवान के साथ नित्य लीला विलास करते हैं। और कहाँ करते हैं, कहीं और करते हैं, वहां से द्वारिका में आए हैं ऐसी बात नहीं, वो द्वारिका में ही नित्य लीला करते हैं। अर्थात जब भगवान की लीला नहीं हुई थी प्रकट रूप में, जब हम लोग श्रवण नहीं कर रहे थे, अर्थात जब लीला का प्रत्यक्ष द्वारिका में दर्शन नहीं हो रहा था, तब भी भगवान वहां विराजमान थे, भगवान के परिकर विराजमान थे, और द्वारिका का धाम वैसे ही था। यह द्वारिका के बारे में अभी हम बता रहे हैं, यह बात मथुरा के लिए भी समान है, ये बात वृंदावन के लिए भी वही बात है, और श्री अयोध्या जी के लिए भी यही बात है। अर्थात समस्त तीर्थों के लिए एक ही बात है, तीर्थ नित्य होते हैं, भगवान के धाम नित्य होते हैं, भगवान के लीला नित्य होते हैं। तो द्वारिका में जब भगवान प्रकट रूप में लीला करने लगे तब जाकर के कली भगवान को याद दिलाया कि मेरा समय आ गया है, आप कृपा करें, हमको छोड़ दें जगह। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। तो कह करके तब भगवान ने विचार किया कि मैं अपनी लीला को अब छुपाऊंगा, अर्थात भगवान कहीं जाएंगे नहीं, वहीं रहेंगे, केवल अप्रकाशित अवस्था में रहेंगे, अप्रकट अवस्था में रहेंगे। अगर ऐसा है तो फिर भगवान का प्रभास में जाना
वहाँ शराब पीना, यदुवंशियों का अपना झगड़ा करना, मरना, काटना, मारना, ये कैसे हुआ? तो वो ऐसे हुआ कि भगवान का संकल्प था कि जगतवासियों को मैं यह दिखाऊंगा कि भगवान का की लीला समाप्त हो चुकी है, इस धराधाम में यदुवंशियों का विनाश हुआ है, ऐसे प्रतीत कराने की इच्छा थी। तब भगवान ने क्या किया, वो जो यदुवंशी थे उनमें उनमें कुछ तो ऐसे थे जो भगवान के नित्य पार्षद थे, अर्थात नित्य भक्त थे, और वो द्वारिका में ही रहते हैं और भगवान के साथ नित्य लीला करते भी हैं। तो उनमें जब भगवान का श्री कृष्ण अवतार हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब परिप्रकाशित हुए, तब स्वर्ग से कई देवता यहाँ आविर्भूत हुए। कहाँ आविर्भूत? द्वारिका में आविर्भूत हुए। क्योंकि हम लोग दसम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्रवण किए हैं कि ब्रह्मा जी जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति की कि इस संसार में बड़ी विपत्ति आई है, सभी अधर्म हो गए हैं, कंसादि के द्वारा उपद्रुत हुआ है, यह धरा भाराक्रांत है, आप इसकी रक्षा करिए, इसका सुख विधान करिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ बात कही और ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा। भगवान ने कहा कि पुरैव पुंसा वधृतो धरा ज्वरो भवद्भिरंशैर यदुषुपजन्यता सयाव दुर्व्या भरमेश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयं सरेद भुवि। अर्थात हे देवताओं, भगवान को निवेदन करने से पहले ही भगवान को पृथ्वी की भारा का ज्ञान पूरी तरह से है, क्योंकि वो नित्य ज्ञानवान हैं। तो वो इस बात को जानते हैं, हम लोगों के कहने से नहीं, वो ऐसे ही जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक विधि बताई है, उनका एक मार्ग बताया है, वो काम आप लोग करिए। क्या? भवद्भिरंशैर यदुषुपजन्यताम, अर्थात आप लोग जाकर के यदुओं में जन्म ग्रहण करिए। अगर आप कंसादि के दौष्ट्य से, दुष्टता से इस पृथ्वी को मुक्त करना देखना चाहते हैं, मुक्त देखना चाहते हैं, तो आप लोग जाकर के यदुओं में उपजन्यता, यदुओं में आप जाकर के जन्म ग्रहण करिए। केवल इतना ही नहीं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। अर्थात आपकी जो देव पत्नियां हैं, देवांगना हैं, वे भी जाकर के यदुओं में जन्म ग्रहण करें, गोपों में जन्म ग्रहण करें। तो ऐसा निर्देश श्री ब्रह्मा जी का पालन करते हुए सभी देवता या कुछ देवता भवद्भिरंशैः, रंशै अर्थात देवता लोग एक अंश में तो स्वर्ग में रहे, जैसे इंद्र एक अंश में स्वर्ग में रहे और एक अंश में यदुओं में आकर के अवतीर्ण हुए। इसका यह मतलब हुआ कि यदुवंशियों में जितने यादव थे, भगवान के जो परिकर थे, उन यदुओं के अंदर, उनके शरीर में देवता अंश का प्रवेश हुआ था। अर्थात जो यादव थे वे तो भगवान के नित्य परिकर हैं, उनका न विनाश है, न उनकी लीला नित्य है, भगवान का नित्य सानिध्य है और नित्य द्वारिका में विहार करने वाले हैं। लेकिन उनमें देवताओं का प्रवेश हुआ, अर्थात देवता लोग भगवान की लीला का साक्षात अनुभव करने में असमर्थ थे, इसलिए यादवों के शरीर को अवलंबन बना करके, यादवों के शरीर को आश्रय बना करके उन लोगों ने भगवान के लीला का आस्वाद किया। तब जब यह यदुवंश संहार की बात जब आई, तो भगवान ने सोचा कि मैं स्वीय लीला परिकरे ही यदुभिः सह, मैं चक्रवर्तीवाद की भाषा का पढ़ रहा हूं, स्वीय लीला परिकरे ही यदुभिः सह द्वारवत्यामेव यथावस्थितमेव विराजिष्ये। जब कली ने आकर के उनके कान में कहा कि हमको जगह दीजिए, अर्थात हमारा समय है, आप कृपा करिए, तब भगवान ने यह सोचा
स्वीय लीला परिकरे ही यदुविस्सह, अर्थात मेरे जो नित्य परिकर हैं, पार्षद हैं, लीला के परिकर हैं, उनके साथ द्वारवत्यामेव यथावस्थितमेव विराजिष्ये, मैं रहूंगा तो यहीं, क्योंकि मेरा धाम है नित्य धाम और मेरी लीला भी नित्य है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। तो फिर यदुवंश का नाश कैसा होगा, कैसे हो, कली का प्रवेश कैसे हो? किंतु प्रापंचिक सर्वलोक चक्षुर्भ्याम तिरोभूय एव, लेकिन इस लीला को मैं तिरोभूत कर दूंगा। तिरोभूत का अर्थात प्रापंचिक जो लोग हैं, जड़ जगत के जो लोग हैं, वे इस लीला का दर्शन इससे आगे प्रत्यक्षतः नहीं कर सकेंगे। तथा तो उसका क्या विधि है? प्रद्युम्न सांबादिषु मन नित्य परिकरेषु तत्तद विभूतयो जे देवाः कंदर्प कार्तिकेयादयः प्रवेशिताः वर्तन्ते तानेव योग बलेन तत्तद देहतो अलक्षितमेव निष्कास्य इत्यादि इत्यादि। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, मेरे जो नित्य परिकर हैं, यादव हैं, जैसे उनमें उदाहरण दिया प्रद्युम्न एवं सांब। तो प्रद्युम्न महाराज के शरीर में कंदर्प का प्रवेश था, अर्थात जो कामदेव देवता हैं वे प्रद्युम्न के शरीर में प्रविष्ट थे। और जो सांब हैं, ये शायद सत्यभामा जी के पुत्र हैं या ऐसे ही, तो उनके शरीर में कार्तिकेय भगवान का प्रवेश था। इसका ये उदाहरण है। इस तरह से जितने भी यादव थे उनके शरीर में देवता अंश का प्रवेश था, वे लोग भगवान लीला का आस्वादन करते थे। तो भगवान ने सोचा अभी मुझे जब यदुवंश संहार करना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने योग माया के द्वारा इन देवताओं को वहां से निकाला। अर्थात जो यादव थे उनके शरीर से, क्योंकि उनको तो वहीं रहना था, यादवों का नित्य धाम तो द्वारिका है और वे तो नित्य परिकर हैं और भगवान तो नित्य हैं, इसलिए उनको तो वहीं रहना है, भगवान का यह संकल्प है। तो उनमें विद्यमान जो देवता है, उन देवताओं को वहां से लेकर के प्रभास में गए। लेकिन ऐसा गए तानेव योग बलेन तत्तद देह तो अलक्षितमेव निष्कास्य, अर्थात ये किसी को पता नहीं चला, अर्थात जो देवता है उनको भी नहीं पता चला। प्रद्युम्नादित्वेनैव अभिमन्यमाना, तो अभी देखिए कामदेव को वहां से निकाले और कार्तिकेय को निकाले, लेकिन इनको अभिमान अभी भी हो रहा था कि मैं प्रद्युम्न हूं, मैं सांब हूं, इस तरह से। अर्थात उनको पता नहीं चला कि हम यादवों के शरीर से निकल करके अपना जो देवता स्वरूप है, कामदेवादि स्वरूप, उस स्वरूप से हम प्रभास में जा रहे हैं, इस तरह का बोध उनको नहीं हो रहा था। उनको अभिमान यही हो रहा था, मैं अभी भी सांब हूं, मैं अभी भी प्रद्युम्न हूं। तो इस तरह से समस्त देवताओं को वहां से भगवान ने निकाल करके अब प्रभास में यात्रा किए। केवल देवता थे ये तो एक बात है, कुछ यादव ऐसे भी थे जो देवता नहीं थे या नित्य परिकर भी नहीं थे, ऐसे भी थे यादव। अर्थात कुछ तो नित्य परिकर थे, उन नित्य परिकरों में देवताओं का प्रवेश हुआ था, और कुछ यादव ऐसे थे जो नित्य परिकर तो नहीं थे और देवता भी नहीं थे, वे भी यदुवंश में ऐसे उत्पन्न हुए थे, बहु पुण्यात्मा होंगे या भगवत संकल्प से जैसे भी हों, तो उनको भी भगवान ने ले लिया। अर्थात जो उनको नित्य परिकर हैं उनको तो छोड़ दिया द्वारवती में, द्वारिका में, और जो उनका देवता अंश है उनको निकाला, और जो और यादव थे जो देवता भी नहीं है और नित्य परिकर भी नहीं, उनको लेकर के भगवान गए प्रभास में। तब भी देवताओं को यही अभिमान हो रहा था कि मैं सांब हूं, मैं प्रद्युम्न हूं, इस तरह का अनुभव हो रहा था। केवल उन्हीं को अनुभव हो रहा था ऐसा नहीं, प्रभासम गत्वा प्रद्युम्नादित्वेनैव अभिमन्यमानान, अर्थात वे अपने को प्रद्युम्न आदि के रूप में मानते थे। केवल इतना ही नहीं, सर्वलोक लोचनेष्वपि तथैव भातान, सभी लोग भी यही समझ रहे थे कि ये प्रद्युम्न है, ये अनिरुद्ध है, ये सांब हैं, ये इत्यादि इत्यादि। तो तत्तत सर्वलोक लोचनेष्वपि तथैव भातान कृत्वा तैहि अन्यश्च द्वारका वासी भी, अर्थात कुछ ऐसे भी
द्वारिकावासी थे जो देवता नहीं थे या नित्य परिकर नहीं थे। भाषवी सार्थम प्रभासम गत्वा, प्रभास में भगवान गए। दान ध्यान मधुपानादिकम कारयित्वा, दान तो दान कराया, जैसे वर्णन है एकादश स्कंध के अंत में, वहां पर दान धर्म कराया। मदिरा भी उन लोगों ने पिया और झगड़ा भी किया और परस्पर झगड़ा करके परस्पर का विनाश किया। तो कहते हैं दान ध्यान मधुपानादिकम कारयित्वा तान अधिकारी भक्तान स्वस्व अधिकारेषु स्वर्गे एवं प्रस्थाप्य। तो भगवान ने क्या किया, वो जो इंद्रादि कामदेवादि का जो अंश था उनको तो वहां भेज दिया स्वर्ग में, क्योंकि देवताओं में यह सामर्थ्य होता है। जैसे वो एक अंश से स्वर्ग से पृथ्वी में आए थे, उसी तरह से वे इस पृथ्वी से भगवान के संकल्प से लीला समाप्ति के बाद वे अपने अधिकार में अर्थात स्वर्ग में चला गए। तद अन्य ही द्वारकावासी जन, जो और द्वारिकावासी जन बचे जो नित्य परिकर नहीं थे, देवता भी नहीं थे, क्यों देवताओं को तो भेज दिया स्वर्ग में। अन्य ही द्वारकावासी जन सह दासरथी स्वरूप वैकुंठम प्रस्थास्य। ये भगवान की प्लानिंग है। अर्थात जब कली उनको यह कह रहा है कि आप हमारे लिए जगह छोड़िए, तब भगवान के मन में यह संकल्प है मैं ऐसा काम करूंगा। ऐसी प्लानिंग है। अर्थात भगवान की जो शक्तियां हैं, योग माया आदि लीला शक्तियां हैं, वे सब इस तरह की प्लानिंग कर रही हैं। जैसे भगवान दासरथी भगवान श्री रामचंद्र के अवतार में उनकी लीला जब समाप्त हुई थी, तो उस समय भी भगवान जब धराधाम परित्याग करके अपने साकेत में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो सभी भक्त जन आकर के भगवान के सामने कहे कि हमको भी आप लोग ले चलिए, आपको छोड़ करके हम यहाँ जीना नहीं चाहते, नहीं रह सकते। तब भगवान ने कृपा करके सभी को रथ में बैठा करके अयोध्यावासी सभी लोगों को लेकर के वे साकेत पहुंच गए, अर्थात वैकुंठ में पहुंच गए। तो उसी तरह से श्री चक्रवर्ती पाद कहना है, जो अन्य द्वारकावासी जन थे उनको दासरथी स्वरूप इव, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे व्यवहार किया था अपने प्रजाओं के साथ लीला के अंत के समय में, वैकुंठम प्रस्थास्ये, अर्थात मैं वैकुंठ लेकर के चला जाऊंगा इन लोगों को जो दूसरे द्वारकावासी जन। किंतु लोकलोचनेषु माया दोषम प्रवेश्यैव, ये बड़ी बात है। अर्थात जो जिसके कारण हम लोग इस प्रसंग की चर्चा कर रही हैं, अर्थात भगवान अपनी लीला करने के समय में जो अभक्त लोग हैं उनको दूसरे तरह से दिखते हैं, अर्थात वे भगवान का दर्शन दूसरे तरह से करते हैं, और जो भक्त लोग हैं वे दूसरे तरह से करते हैं। किंतु लोकलोचनेषु माया दोषम प्रवेश्यैव, अर्थात मैं ये सब लीला करूंगा लेकिन माया में लोगों को रख करके, अर्थात जब लोग मायाग्रस्त लोगों को माया से निकाल करके नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि जब माइक रहेगी, अर्थात मैं ऐसी लीला करूंगा लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। लोगों को पता चलेगा यदुवंश का विनाश हो गया, भगवान श्री बलराम भगवान के साथ यह धाम परित्याग किए, यही बात बता रहे हैं। तो किंतु लोकलोचनेषु माया दोषम प्रवेश्यैव येन लोका एवं मंस्यन्ते, लोग ऐसा मानेंगे, क्या मानेंगे ना, द्वारवत्याः सकाशात् निष्क्रम्य सर्वे यदुवंश्याः प्रभासम गत्वा ब्रह्मशापग्रस्ता मधु पीत्वा मत्ताः परस्पर प्रहृता देहांस्तत्यजुः, अर्थात सब शरीर छोड़ दिए। परमेश्वरोपि सरामः त्यक्त मानुष देह स्वधाम आरुरोह, केवल यदुवंशियों का विनाश हुआ इतना नहीं है, भगवान भी अपने बलराम के साथ अपने दाऊ भैया के साथ स्वधाम चले गए। तस्मात् मानुष शरीरमिदम अनित्यम, ये है कंक्लूजन, अर्थात यह मनुष्य शरीर अनित्य होता है। देखिए भगवान के इतने नित्य दास थे, भगवान के परिवारजन थे, भाई था, पुत्र था, उनके सब रिश्ते सगे संबंधी थे, उनका भी मरण हो गया और भगवान तो चले गए कहाँ, रह नहीं पाए ज्यादा दिन। तस्मात् मानुष शरीरमिदम अनित्यम,
माइकम इति एके वदिष्यन्ति। तो कुछ माया के अधिकार जिन लोगों पर है, जो लोग त्रिगुणात्मक जगत में विद्यमान हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, भगवान भक्ति का रहस्य नहीं समझ पाते हैं, भगवान की लीला का रहस्य नहीं समझ पाते हैं, भगवान के जन्म कर्म का रहस्य नहीं समझ पाते हैं, वे तो समझेंगे यही कि संसार में शरीर धारण का मतलब है कि मरना है। अर्थात भक्तों का शरीर का उनको ज्ञान नहीं होता है, भगवान के शरीर का भी उनको बोध नहीं होता है। वे तो कहते हैं भगवान यहाँ से समय होने पर चले गए, अर्थात समय के अधीन है। तो इस तरह का माया उनकी दृष्टि में उत्पन्न करने के लिए भगवान ने इस तरह की प्लानिंग की। यह है मूसल लीला का संक्षेप। इसमें कुछ त्रुटि विच्युति रह गई हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, यथा मौसल लीलायाम यादवाना, अर्थात मौसल लीला में जैसे यादवों की अप्रकटता एवं जैसे प्रभास लीला में एक दूसरों को मारना, विनाश होना, उसी तरह से जो भक्त का शरीर होता है उसका दो तरह के शरीर होता है, प्राकृत शरीर होता है और चित्त शरीर होता है। तो प्राकृत शरीर का विनाश भी उसी तरह से होता है। जैसे श्लोक में कहा था, जहुर गुणमयम देहम, अर्थात वो गुणमय देह का परित्याग करेंगे। कल हम लोग इसका अध्ययन किए थे। अर्थात भक्त के एक गुणमय देह होता है, एक अप्राकृत देह होता है, और अप्राकृत देह की वृद्धि के साथ साथ उसका प्राकृत देह नष्ट हो जाता है। तो यही हुआ गोपियों के साथ, जिनको पकड़ करके घर में रखा गया, जो रास में सम्मिलित नहीं हो पाई, तो उनका जो गुणमय देह था वो नष्ट हुआ, लेकिन वो मर गई, उनका समाप्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है। केवल उन्होंने अपना जो प्राकृत अंश था उस अंश को परित्याग किया। देखिए, ये अत्यंत भक्ति की अत्यंत गूढ़ बातें हैं। इसमें त्रुटि विच्युति मेरा होना तो स्वाभाविक है, तो मैं इसको कितना समझ पा रहा हूँ, जो संस्कृत के छात्र होने के कारण भाषा से जो समझ में आ रहा है वही मैं कह रहा हूँ। तोता जैसे बोलता है उसको सिखा दिया जाता है, वो बोलता है, लेकिन मुझे अनुभव कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आचार्यों की बात है तो मैं समझने की एवं विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वचित तु, अर्थात एक तो बात हुई, जो लोग परिपूर्ण प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उन जिनका शरीर चिन्मय हो गया है, अर्थात जिसमें प्राकृतता का, त्रैगुण्य का कोई गंध भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का शरीर का जब पात होता है, वो भी भगवान अपनी माया से लोगों के जो बहिर्मुख मत उत्खाता भावार्थम, अर्थात बहिर्मुखी लोगों का जो मत है, उस मत, वह भी मत संसार में बना रहे, उनका मत नष्ट न हो, इसके कारण उस तरह के जो भक्त होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह से चित्त हो चुका है, चिन्मय हो चुका है, वैसे शरीर का भी पात भगवान दर्शन कराते हैं। जैसे मौसल लीला में भगवान ने दर्शन कराया कि यादवों का विनाश हो गया, जबकि यादव भगवान के नित्य परिकर हैं, उनका विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन लोकलोचन में यही समझ में आया कि यादवों का विनाश हुआ। उसी तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका विनाश होता है, उनका शरीर पाता है, वो भी मरते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो भगवान उनके मत की सुरक्षा के लिए भी ऐसी लीला करते हैं। लेकिन भगवान दूसरी तरह की भी लीला करते हैं। क्वचित तु भक्ति योगोत्कर्ष ज्ञापनार्थम न दर्श्यते च यथा ध्रुवादिना, अर्थात भगवान केवल ऐसा ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? भगवान ऐसा करें ऐसा न करें तो फिर समस्या हो जाएगी। अर्थात भगवान इतने नियम में बांधने वाले नहीं है। समस्त जगत को नियम से बांधने वाले भगवान, वो अगर नियम से बंध जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आप लोग देखिए कि भगवान के भक्त कभी पैसे वाले भी होते हैं, कभी दरिद्र भी होते हैं, दरिद्र भक्त नहीं होता है, पैसा वाला भक्त नहीं होता है, ये सब तरह से चलता है संसार। तो अगर ऐसा नियम बना दिया जाए कि भगवान के भक्त होने के लिए कंगाल होने की जरूरत है, दरिद्र होने का जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। यद्यपि भगवान ने कहा है यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम स नहीं,
ये एक बात है, ये एक पक्ष है। अर्थात भगवान उसके ऊपर कृपा करके अपना चरण कमल उसको देते हैं, जिससे वो सांसारिक वस्तुओं को भूल जाता है एवं भगवान के प्रेम में फंस जाता है। तो भगवान कई तरह से कोशिश करते हैं, जो जीव उनके लिए उनकी ओर आने की चाह रखता है, उसको कैसे, अगर पैसा दे करके उसको लाया जाए तो भी देते हैं, अगर दरिद्र बनाने से हमारे ओर आएगा तो भी करते हैं। इसलिए भगवान की माया अपारंपार है, उसका हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब कुछ भक्तों के लिए वो ऐसी लीला करते हैं कि उनका शरीर लगता है कि जड़ शरीर जैसा उनका शरीर पात होता है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है क्वचित तो भक्ति योग उत्कर्ष ज्ञापनार्थम, भक्ति योग के उत्कर्ष को कहीं छुपाते हैं और कहीं भक्ति योग के उत्कर्ष को प्रकाशित भी करते हैं। क्वचित तो भक्ति योग उत्कर्ष ज्ञापनार्थम न दर्श्यते च, न दर्श्यते च अर्थात शरीर पात जैसे दर्श्यते, अर्थात कभी कभी शरीर पात दिखाते हैं शुद्ध भक्तों का भी, कभी कभी नहीं दिखाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जी का शरीर पात नहीं दिखाया गया, वे साक्षात भगवान के दूतों के द्वारा सम्मानित जो विमान है उसमें मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके उस दिव्य विमान का आरोह करके भगवान के धाम चले गए। तो भगवान ऐसा भी करते हैं। क्वचित तो भक्ति योगोत्कर्ष ज्ञापनार्थम न दर्श्यते च यथा ध्रुवादीनाम। अत्र प्रमाणम, अत्र प्रमाणम का मतलब हुआ ये भक्तों का शरीर दिव्य हो जाता है, अप्राकृत हो जाता है भक्ति के कारण, प्रेम के उत्कर्ष के कारण। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद। अत्र प्रमाणम एकादशे पंचविंशति तमाध्याय, एकादश स्कंध के 25वें अध्याय में कहा गया है। श्री भगवान उद्धव जी महाराज जी को कह रहे हैं, श्रद्धादयो निर्गुणा गुणमयाश्चेति प्रदर्शयता। अर्थात श्रद्धा त्रिगुणात्मक हो सकती है और गुणातीता हो सकती है, ज्ञान त्रिगुणात्मक हो सकता है, गुणातीत हो सकते हैं, इच्छा इत्यादि वहां वर्णन किया गया है। और ग्रामस्तु सात्विको वासो राज तामस उच्यते मन्निकेतम तो निर्गुणम, ये सब बताया गया है। उस प्रसंग में कहते हैं, ये में निर्जिता सौम्य गुणा जीवे न चित्तजाः भक्ति योगे न मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। ये में निर्जिता सौम्य गुणा, अर्थात ये न जीवे न इमे गुणा निर्जिता, अर्थात यह जो त्रिगुण है सत्वरजतम का जो समुदाय है, या ये जो गुण है तीन गुण, ये न जीवे न निर्जिता है, जिस जीव के द्वारा ये गुण निर्जित हैं। तो किस जीव के द्वारा निर्जित हैं? भक्ति योगे न मन्निष्ठो, अर्थात भक्ति योग के द्वारा, अर्थात ये तीनों गुण भक्ति योग के द्वारा निर्जित होते हैं। निर्जित शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ करना चाहते हैं, इत्यनेन भक्तिया एवं गुणमय वस्तुना निर्जय, निर्जय का मतलब नाश, एवं उक्तः भवति, उक्तः भगवता, अर्थात त्रिगुणात्मक शरीर का भी विनाश हो जाता है भक्ति के कारण, भक्ति के द्वारा त्रिगुणात्मक शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो यही अभिप्राय है जहुर गुणमयम देहम, अर्थात गोपियों का, जिन गोपियों को घर में रोक के रखा गया था रास के समय में, उनका जो त्रिगुणात्मक शरीर है, उनका दो शरीर था, अर्थात शरीर दो अंश में था, एक तो गुणातीत शरीर था और एक त्रिगुणात्मक शरीर था। उस त्रिगुणात्मक शरीर का पात हो गया, विनाश हो गया, इसी को कहा गया है जहुर गुणमयम देहम। भक्ति योगे न मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते इत्यनेन भक्त्या एवं गुणमय वस्तुनाम निर्जयो नाश एवं उक्तम। भक्त्या एवं अर्थात दूसरे साधन से गुण का अतिक्रमण नहीं होता है, गुण का विनाश नहीं हो सकता है। ज्ञानादि के द्वारा सात्विकता को जीव भले ही प्राप्त करे, सत्व गुण में भले ही प्रतिष्ठित हो जाए, लेकिन सभी गुणों का, सत्व गुण का वो अतिक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति महारानी का महात्म्य ऐसा है, भगवत कृपा का महात्म्य ऐसा है कि वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है।
नाश एव उक्तो भगवता अतएव। अब चक्रवर्ती पाद उस श्लोक की समन्वय करते करते अतएव धूतानि, धूतानि माने विधुतानि, विधुतानि का मतलब है रंधितानि, रंधितानि अशुभानि, रंधितानि मतलब नष्टानि अशुभानि गुणमय शरीराणि यासाम ता, हाँ, तीव्रताप धुता शुभा, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। तो यहाँ पर धुतानि विधुतानि अशुभानि, यहाँ अशुभ शब्द का अर्थ उनका जो पाप कर्म है या अधर्म है ऐसा नहीं है। अशुभ शब्द का अर्थ है गोपियों का जो गुणमय शरीराणि यासाम ताइति। तो इसका यह मतलब हुआ कि भगवान के विरह से जो ताप उनको उत्पन्न हुआ, गोपियों को जो वेदना उत्पन्न हुई, उसके चलते उनका जो प्राकृत शरीर था वो नष्ट हो गया, अर्थात भक्ति से, क्योंकि वो प्रेम की बहुत उन्नत अवस्था थी। देखिए प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। भजन के हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, भजन की आरंभिक दशा में भी धीरे धीरे प्राकृत गुण शिथिल होने लगते हैं एवं चित गुणों का विकास होने लगता है। इसको कल बताया गया था। तो रंधितानि अशुभानि गुणमय शरीराणि यासामता इति, एक तो यह बात हुई। आश्लेष निर्वृत्त्या, वो श्लोक है कैसा, ध्यान प्राप्ताच्युत आश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला। तो ध्यान के द्वारा प्राप्त जो अच्युत उनका आश्लेष, या ध्यान के प्राप्त द्वारा अच्युत का जो आश्लेष, अर्थात ध्याने न, ध्यान से गोपियां देख रही हैं कि भगवान हमको आश्लेष दे रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं। तो उस आलिंगन के कारण उनको जो निर्वृत्ति हुई, तो उनको जो निर्वृत्ति हुई, निर्वृत्ति का मतलब आनंद, उसके द्वारा उनका क्षीण मंगल अक्षीण मंगला। देखिए यहाँ चक्रवर्ती पाद इसको दूसरे तरह से पाठ करना चाहते हैं। पहले तो अर्थ हुआ था सामान्य अर्थ क्षीण मंगला, अर्थात उनका पुण्य क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्त्या अक्षीण मंगला, अर्थात उनके मंगल अक्षीण हो गए। क्या मतलब अक्षीण, क्षीण शब्द का अर्थ कम कम हो जाना, और अक्षीण शब्द का अर्थ बढ़ जाना। अक्षीणानि विवर्धितानि मंगलानि, मंगल क्या है, चिन्मय शरीराणि, क्योंकि गोपियों का दो शरीर था। तो धीरे धीरे वो दुख के कारण, भगवान को न प्राप्त कर पाने के कारण जो वेदना हुई थी, उससे प्राकृत शरीर नष्ट हो गया, एवं भगवान का आश्रय से प्राप्त करके जो आनंद हुआ, उस आनंद से उनका जो चिन्मय शरीर है उसमें वृद्धि हो गई। अक्षिणानि विवर्धितानि मंगलानि चिन्मय शरीराणि यासाम ताहा इत्यपि अर्थ चिकीर्षितो भवति। चक्रवर्ती बात कहते हैं यह भी एक अर्थ है। पहले तो एक अर्थ था धूत अशुभा, जिसका हमने आरंभ में पाठ किया था कि परसहस्राणी महाकालकूटादि, ये अशुभ था। और शुभ था कोटि ब्रह्मांड गुण गत विषय सुख, ये था मंगल शब्द का अर्थ। लेकिन चक्रवर्ती बात कहते हैं कि यह भी अर्थ है। धूत अशुभ, अशुभ का मतलब है उनका प्राकृत शरीर, एवं मंगल का अर्थ है उनका जो चिन्मय शरीर, चिन्मयता की वृद्धि हुई, चिदंश की वृद्धि होने से उनका जो प्राकृत अंश वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो अतएव धूतानि विधूतानि रंधितानि अशुभानि गुणमय शरीराणि यासाम ताहा इति आश्लेष निर्वृत्त्या अक्षीणानि विवर्धितानि मंगलानि चिन्मय शरीराणि यासामः इति इत्यपि अर्थः चिकीर्षितो भवति। अतः एव प्रक्षीण बंधनाः अविद्या बंधात् पत्यादि वारणाच्च योग मायानुकूल्यम प्राप्य विच्युता इत्यर्थः। निर्वृत्त्या क्षीण मंगलाः, सॉरी, आगे के श्लोक में सद्यः प्रक्षीण बंधनाः जो है उसका अर्थ कर रहे हैं प्रक्षीण बंधना, अर्थात दो बंधन से मुक्त हो गई वो गोपियां।
जिनका प्राकृत शरीर नष्ट हो गया, ये पहला श्लोक का अर्थ है। क्षीण मंगल अक्षीण मंगला, अर्थात इनका अशुभ नष्ट हो गया और उनका मंगल में वृद्धि हो गई, अर्थात उनकी चिन्मयता बढ़ गई। उसके चलते क्या हुआ ना, वो प्रक्षीण बंधना है। प्रक्षीण बंधना का मतलब है अविद्या बंध से उनकी मुक्ति हो गई। एवं पत्यादि वारणाच, उनके पति एवं भ्राता प्रवृत्ति जो उनको जो घर में बांध करके रखे थे या जाने नहीं देते थे, वो बंधन भी मुक्त हो गया। क्यों? योग मायानुकूलम प्राप्य विच्युता। इससे पहले भी हम श्रवण किए थे, योग माया का अनुकूलता के कारण वे लोग घर से चले गए, अर्थात रास में प्रवेश हो गए। और आगे इस विषय की और चर्चा होगी, रास में कौन जा पाए, कौन नहीं जा पाए, कौन बाद में जा पाए, कौन पहले जा पाए, इसकी विस्तृत चर्चा कल के क्लास में होगी। आप सभी संत जन भक्त जनों को हमारी बातों का पेशेंट अर्थात धैर्यपूर्ण श्रवण करने के लिए एवं हमको उत्साहित करने के लिए एवं आप सब कृपा करने के लिए, ऐसा सुंदर अवसर देने के लिए सबके चरणों में मैं विनीत प्रणति निवेदन करता हूँ एवं आशा करता हूँ आगे भी आपके कृपा ऐसे प्राप्त होती रहेगी एवं हम लोगों को भगवान की कथा का निरूपण करने का मौका मिलता रहेगा। तो आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु प्रणाम।